Greetings to everyone. In this video, we'll be discussing May 2020 current affairs, and this would be a prelims special. So, moving forward, the very first article is PM Garib Kalyan package. So, this package was launched on 26 March by Finance Minister. और ये क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि इकोनॉमिक, हेल्थ और फूड रिलेटेड डिस्ट्रेस को हटाया जा सके नेशनल लॉकडाउन के बीच में। तो पैकेज की कॉस्ट कितनी थी? 1.7 लाख करोड़। ओके, 1.7 लाख करोड़ इसकी वर्थ थी। और ये कितना था? 0.8% ऑफ इंडियाज़ एस्टिमेटेड जीडीपी। हमारी जीडीपी का ये 0.8% था। तो नंबर 1 क्या है इसमें कि इसमें 50 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। किसको? जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं। हेल्थ वर्कर्स कौन कौन? जैसे कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, आशा वर्कर्स, इन सभी को मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, वर्थ ₹50 लाख। ओके, नेक्स्ट है कि जो पुअर हैं इंगेज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको 2 तरीके से हेल्प की जाएगी। सबसे पहले तो क्या है कि जो पीडीएस बेनिफिशरीज़ हैं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम में हैं, उनको 5 kg ऑफ वीट या राइस मिलने वाला है। और क्या मिलेगा? पर मंथ फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए इनको मिलेगा। और इसके एडिशन उनको क्या मिलेगा? 1 kg ऑफ पल्सेस मिलेंगी। ओके, तो गवर्नमेंट ने और क्या अनाउंस किया है? और 6 चीज़ें और अनाउंस की हैं, जिसमें से मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले तो 2,000 रुपीज़ 9 करोड़ फार्मर्स को दिया जाएगा, जो कि पीएम किसान स्कीम में आते हैं। ओके, 1,000 रुपीज़ पर मंथ 3 महीने के लिए उनको दिया जाएगा जिनको ओल्ड एज पेंशन मिलती है, या जो विडो हैं, या जो डिसेबिलिटी की पेंशन जिन्हें मिलती है, उन्हें ये पेमेंट दिया जाएगा फॉर 3 मंथ्स। और ये एक 1 टाइम पेमेंट होगा। तो इससे क्या बोला जा रहा है? इससे 3 करोड़ बेनिफिशरीज़ को लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद ₹500 पर मंथ 3 महीने तक किसको दिया जाएगा? जनधन बैंक अकाउंट में उन सभी महिलाओं को दिया जाएगा जिनका जनधन बैंक अकाउंट है। और इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 20 करोड़ वेमेन को फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट इज 8 करोड़ वुमेन्स जो कि उज्ज्वला योजना के अंदर रजिस्टर हैं, उन्हें एक एलपीजी सिलेंडर हर महीने दिया जाएगा 3 महीने तक। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं अक्रॉस द कंट्री, जो कि 63 लाख हैं, उनको क्या मिलेगा? कैन नॉट टेक कोलैटरल फ्री लोन्स अप टू 20 लाख। अब वो लोग का जो लोन लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। अब लोन लिमिट उनकी 20 लाख कर दी गई है, जो कि पहले कितनी थी? 10 लाख थी। तो जो आपकी एसएचजीज हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि 60 लाख है पूरे इंडिया में, वो अब उनकी लोन लिमिट बढ़ा के 20 कर दी गई है, जो कि पहले की 10 थी। अब वेजेस जो मनरेगा के अंदर आते थे, जो पहले कितने थे? 180 रुपीज़ पर डे थे, 180 रुपीज़ पर डे। इससे बढ़ा के कितना कर दिया गया है? ₹202 पर डे। तो 180 से बढ़ा के मनरेगा की वेजेस कितनी कर दी गई हैं? 202। और इससे बोला जा रहा है कि 5 करोड़ हाउस होल्ड को लाभ मिलेगा, और इससे 2,000 रुपीज़ की एडिशनल इनकम भी उन्हें मिल सकेगी। तो ये हमने बात कर ली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या मिलेगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को पे करेगी। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को पे करेगी, जो कि 12% ऑफ द बेसिक सैलरी है। दोनों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए भी करेगी और एम्प्लॉयर्स के लिए भी अगले 3 महीने तक। इससे क्या होगा कि 4 लाख फर्म्स जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेस देन 100 हैं, या तो 90% एम्प्लॉयज़ उसके 15,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट ने ईपीएफओ का, यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। क्या किए हैं कि वर्कर क्या है, वो क्या कर सकता है? विदड्रॉ कर सकता है अपने ईपीएफ अकाउंट से 75%
ऑफ रुपीज़ 75% ऑफ द टोटल मनी जितना उसके EPF अकाउंट में है, या तो उसकी सैलरी का 75% वो अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो इस सारी एक्टिविटीज़ से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इससे काफ़ी सारे लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के हैं, गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि सारी स्टेट गवर्नमेंट जो 31,000 करोड़ रुपीज़ है, 31,000 करोड़ रुपीज़ जो ऑलरेडी वेलफेयर फंड में रखा गया है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, उनको जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए यूज़ किया जाए। फिर नेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट ने अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट भी किया है कि जो पहले से डिस्ट्रिक्ट लेवल मिनरल फंड में पैसे हैं उनको यूज़ किया जाए। किस लिए यूज़ किया जाए? मेडिकल टेस्टिंग और स्क्रीनिंग के लिए कोरोना वायरस के। ठीक है, तो ये माइनिंग वाले लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारे जितने फैसिलिटीज़ हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर आती हैं। सो नेक्स्ट इज़ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो सबसे पहले हम लोग संपदा का ही फुल फॉर्म देख लेते हैं। संपदा अपने आप में ही एक एब्रीविएशन है। तो संपदा का क्या फुल फॉर्म है? स्कीम फॉर मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। क्या है इसका फुल फॉर्म? स्कीम फॉर, मैं पूरा वर्ड लिखती हूँ सो दैट आपके दिमाग में रहे, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। ओके, तो ये किसने लॉन्च किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने लॉन्च किया है, यानी कि MOFPI ने इसे लॉन्च किया है 18 मार्च को, जिसके अंडर इन्होंने क्या किया है? सैंक्शन किए हैं 37 मेगा फूड पार्क्स और 298 इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स। 298 इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट। अब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का उत्पादन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि फूड प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा हमको मिल रहे हैं, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर्स में अक्सर पढ़ते होंगे कि जो PDS के आपके फूड ग्रेन्स हैं, ये क्या करते हैं, इन्हें गवर्नमेंट प्रोक्योर तो कर लेती है फार्मर्स से कम दाम में, लेकिन क्या करती है, जहाँ पे स्टोर हो रहा है वहाँ पे कभी चूहे अनाज खा गए, कभी अनाज सड़ गया, कभी क्या हो गया, कभी पानी गंदा हो गया और आसपास का अनाज आपका क्या हो गया? ख़राब हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये जो आपके मेगा फूड पार्क्स हैं, ये बेसिकली क्या कर रहा है? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है फूड प्रोसेसिंग में। 298, अब ये जो कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो आपके फूड प्रोसेस कर लिए गए हैं, जैसे कि आपने टमाटर का सॉस बना लिया, ठीक है, सॉस बनाने के बाद आपने उसको कोल्ड चेन में, मतलब कि कोल्ड स्टोरेज में ले जाके रख दिया और फिर वो कंटिन्यूसली सारे साल तक, पूरे साल तक आप यूज़ कर रहे हो। तो आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हो फूड पार्क्स की और इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स की। ओके, सो नेक्स्ट इज़, ये कब संपदा स्कीम देख लेते हैं, ये कब आई थी? ये 2017 में लाई गई थी संपदा स्कीम। और उस टाइम क्या था? 2016 से लेके 2020 का जो था पीरियड, 14 फाइनेंस कमीशन का, ठीक है, ये था, ये उस टाइम का पीरियड था। ओके, फिर उसके बाद 2017 में क्या हुआ कि इसे क्या नाम दे दिया गया? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो इसके कॉम्पोनेंट्स देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला इसका कॉम्पोनेंट है मेगा फूड पार्क, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी वैल्यू एडिशन मतलब यही है कि जैसे मैंने आपको टमाटो सॉस का एग्जांपल दिया, तो टमाटर में अब आपको डायरेक्ट टमाटर से टमाटो सॉस तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है, टमाटो सॉस बनाने के लिए उसमें और भी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी, तो दैट इज़ नोन एज वैल्यू एडिशन। और जहाँ पे आप ऐड करेंगे दैट इज़ द वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटी यूनिट, ठीक है, तो इसका हमको सबसे पहले तो हमें क्रिएट करना है, और अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वी हैव टू एक्सपैंड दिस। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ठीक है, तो अभी जितनी भी हमारी स्कीम्स आ रही हैं आप उसमें एक वर्ड देखेंगे दैट इज़ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। क्लस्टर मतलब कि एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इसी से रिलेटेड काम करेंगे, फिर दूसरा कोई एरिया है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इसी दूसरे फील्ड से रिलेटेड काम करेंगे। तो ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच जो है, ये सबसे पहले आपको UK में देखने को मिलेगा, UK में है, और फिर अमेरिका में भी अभी देखने को मिल रहा है। जैसे आप मैनचेस्टर के बारे में जानते होंगे, जब आपने हिस्ट्री या तो फिर कभी भी मैनचेस्टर के बारे में पढ़ा होगा, तो मैनचेस्टर में क्या होता था कि वो उसका एक क्लस्टर बना हुआ था जहाँ पे फाइन क्वालिटी के कपड़े मिलते थे, ठीक है, तो वही क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पूरे वर्ल्ड अपना रहा है। और इंडिया में भी जितनी
आपकी पॉलिसीज़ आ रही हैं, स्कीम्स आ रही हैं, वो क्या अपना रही है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपना रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, यानी कि अगर उसके पहले आपको जो काम करना है उसके पहले आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसको भी लिंक करें, उसके बाद अगर पैकेजिंग के लिए कोई सामान चाहिए तो आप उसको भी मेन प्रोसेसिंग चेन से लिंक करें। सो नेक्स्ट इज़ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपने टोमेटो सॉस तो बना लिया, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है, अब लोगों को आप ये कैसे अश्योर कराएंगे, या गवर्नमेंट को आप कैसे, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, तो मेनली आप स्टैंडर्ड्स को कैसे मैच करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन। अब उसको संभालने के लिए ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और इंस्टीट्यूशंस यानी कि लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बनानी है। एंड नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन सभी ने सुना होगा, ऑपरेशन ग्रीन जिसको हरित क्रांति कहते हैं, ये भी एक कंपोनेंट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का। तो ये दो इम्पॉर्टेंट हमारी योजनाएं थी जो कि मई 2020 में आई थी, और ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू प्लस मेन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इम्पॉर्टेंट है। इन एडिशन टू दिस ये वनडे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। ओके, सो स्टे ट्यून इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन don't forget to subscribe to my channel and just like it. Okay, thank you.